जय श्री सीताराम मित्रों। भगवत भाव से सभी को सादर वंदन, अभिनंदन और प्रणाम स्वीकार हो। मित्रों, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जन्म के पहले हम अप्रकट थे और मौत के बाद भी अप्रकट ही होने वाले हैं। केवल बीच में ही यही जो 150 साल की उम्र है, यही है। इसके बाद हम सभी लोग अप्रकट हो जाएंगे। तो आज हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर जो हमको प्राप्त हुआ है, किस प्रयोजन से प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है। क्या इस संसार में आना, जीना, खाना, भोग विलासता में रहना और उसके बाद चले जाना, क्या यही उद्देश्य है? इस विषय पर अपना चिंतन शेयर कर रहा हूँ। जहाँ अच्छा न लगे वहाँ क्षमा करिएगा। वास्तव में इस मनुष्य तन की सराहना तो देवताओं ने भी की है और संतों ने कहा है कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है। हमने भी चिंतन मनन करके देखा कि इतने जीव जमीन पे रहते हैं, कितने जीव जल में रहते हैं, कितने जीव नभ में विचरण करते हैं। वास्तव में इन सभी जीवों के अवलोकन करने के बाद तो ये समझ में आता ही है कि यह मनुष्य शरीर सौभाग्यशाली है, क्योंकि कुछ तो परमात्मा की कृपा है कि जिसके नाते हम मनुष्य हैं। नहीं तो हम भी सांप, बिच्छू, नेवला आदि योनियों में नहीं है। इसका मतलब परमात्मा की कृपा है। तो ऐसा सुलभ साधन पाकर हम क्या करें कि जिससे यह लोक और परलोक दोनों संवर जाए। मनुष्य का उद्देश्य तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर्म होना चाहिए कि जिससे यह लोक भी संवर जाए और परलोक भी संवर जाए, और साथ साथ उस पूर्णता की प्राप्ति हो जाए कि जिसको प्राप्त होने के बाद कुछ अधूरा न लगे। जैसे हर मन की यह चाह होती है कि हम वह चीज़ प्राप्त कर लें जो पूर्ण है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ असंतुष्टि हमारे मन में न बनी रहे, और यह भी भाव रहता है कि मैं सब कुछ जान जाऊं, कुछ जानना मुझसे छूटे न, और मैं वह सब कुछ कर जाऊं जो मुझको करना है। तो मनुष्य को परमात्मा की तरफ से 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं: मानने की, जानने की और करने की। यह 3 शक्तियाँ केवल मनुष्य को ही प्राप्त हैं। यदि इन 3 शक्तियों का सही ढंग से हम प्रयोग कर दें तो हमारा जीवन निश्चय ही सफल हो जाएगा। पहला है तो हम मानने का, विश्वास करने का। यह विश्वास हो जाए कि एक परमात्मा है जो कण कण में व्याप्त है, हमारे हर गतिविधियों को देख रहा है। अगर संसार के कोई लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो हमारे हर गतिविधि को देख रहा है। और एक परमात्मा है जो संपूर्ण सृष्टि को चला रहा है, संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहा है। ऐसा विश्वास होना प्रथम धर्म है। यह विश्वास मनुष्य को सन्मार्ग पर ले जाने वाला है, और इस विश्वास से मनुष्य की हर प्रकार की बिगड़ी बन जाती है, अर्थात वह संतुष्ट हो जाता है
कि गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। जिस लाभ को प्राप्त हो जाने के बाद उससे बढ़कर कोई दूसरा लाभ न मानता हो। और यास्मिन स्थिते न दुखेन गुरुणापि विचलते। और जिस स्थिति में स्थित होकर बड़े भारी दुख से भी विचलित न हो, चाहे जल में डुबो दिया जाए, चाहे अग्नि में जला दिया जाए, किसी भी परिस्थिति में विचलित न हो, ऐसा दृढ़ विश्वास हो जाए परमात्मा के प्रति। प्रथम है मानना और द्वितीय है अपने आप को जानना। यदि जानना है तो अपने आप को जाने कि हम कौन हैं, क्यों आए इस संसार में, हमको करना क्या है। संतों ने अनेक प्रकार से इस विषय पर चिंतन किया है। महापुरुषों ने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। कहावत भी है, तन पवित्र सेवा किए, कर पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन कर, तब होए कल्याण। ऐसे नाना प्रकार के विचारों से तो आप परिचित होंगे ही, लेकिन आज कुछ विशेष चिंतन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, इस शरीर की सुलभता यही है कि अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करके, अर्थात शरणागत होकर के, भगवान के शरण होकर के अपने कर्मों को करें। और इस भाव से कर्म करें कि परमात्मा ने हमको ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया है। हे प्रभु, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सब आपके लिए कर रहा हूँ, आपकी सेवा के लिए कर रहा हूँ। यह जो सेवा भाव है, यही सबसे सुगम मार्ग है संसार से पार उतरने के लिए, भव सागर से पार उतरने के लिए। यही सबसे सुगम मार्ग है कि हृदय में परमात्मा की दृढ़ भक्ति हो, अनन्य भक्ति हो, और शरीर से संसार की सेवा हो जाए। यह बहुत ही सुगम मार्ग लगता है संसार सागर से पार उतरने के लिए। और यूँ तो अपने अपने ढंग से लोग अलग अलग साधन बनाते हैं संसार में संतुष्ट होने के लिए। अपने अपने ढंग से लोग जीवन जीते हैं, सभी स्वतंत्र हैं अपने अपने ढंग से जीवन जीने के लिए। लेकिन जो वेद शास्त्र उपनिषद, ऋषि महर्षि, संत महात्मा पुरुष लोग जो हमें सन्मार्ग दिखाए हैं, वह हम सभी के लिए कल्याणकारी है। और उसमें कुछ हम लोग अपना नया चिंतन जोड़ लेते हैं, परमात्मा की कृपा से जो प्राप्त होता है। आज मित्रों, वही मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। परमात्मा की कृपा से यह जो मनुष्य शरीर प्राप्त है, इसका सदुपयोग हम ऐसा करें जिससे हमारा मन पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए, कुछ अतृप्ति न रहे। यह कार्य हमें जीते जी कर लेना है, क्योंकि अभी भी मानव मन के अंदर नाना प्रकार की कमियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, अभिमान, नाना प्रकार की कमियां। और इन कमियों पर जीते जी विजय प्राप्त कर लेना। वास्तव में जो इन कमियों पर विजय प्राप्त करता है, वही कुछ अच्छा संसार के लिए कार्य करता है। और जो इन कमियों से ग्रसित है, क्रोध, मोह, लोभ से ग्रसित है, वो संसार का क्या उद्धार करेगा? वो अपना उद्धार कर ही नहीं पाता, अपना स्वयं ही हमेशा परेशान रहता है नाना प्रकार के विकारों को लेकर के। तो संसार का कौन सा मंगल करेगा? वास्तव में संसार का मंगल वही करते हैं जिनके भाव पवित्र हों,
इनके विचार सुंदर हों। जैसे सज्जन के भाव देखिए रामचरितमानस में किस प्रकार से बताया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। अपने कानों से अपना बखान सुन करके, अपने गुण को सुन करके सकुचा जाते हैं और दूसरे के गुण को सुन करके हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और शीतल सम नहीं त्याग नीति, जो शीतलता है, क्षमता, वो हृदय की त्यागते नहीं और हमेशा परोपकार में लगे रहते हैं। सहज स्वभाव सभय संग प्रीति, उनका सहज स्वभाव होता है, सबके साथ प्रीत होता है। तो ऐसे गुण को अपनाना है जो हमें शास्त्र सीख देती है, हमारा धर्म बन जाता है। और इन सब सद्गुणों को अपना करके राष्ट्र की सेवा के लिए हमें आगे कदम बढ़ाना होगा। जब राष्ट्र का मंगल होगा तो फिर विश्व का मंगल होगा और पूरे ब्रह्मांड में भी वही ऊर्जा गतिमान होती है, क्योंकि ऊर्जा अक्षय है, ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता। जो मंगल की ऊर्जा अंदर से निकलती है, अंतःकरण से प्रपुष्टित होती है, वो ब्रह्मांड में भी रोटेट करती रहती है। तो हमें इस प्रकार की शक्ति को अपनाना है और भगवान से नित्य प्रार्थना करके एक शक्ति अर्जित करना है कि हे प्रभु, हमारे अंदर जो विकार हैं, जो कमियां हैं, वो दूर हों और कल्याण के लिए हम कार्य करें, लोक कल्याण के लिए कार्य करें। और इसी में अपना भी मंगल हो जाता है और साथ साथ संसार का मंगल होता है। भगवान क्या है? भगवान एक संपूर्णता का भाव है, विराटता का स्वरूप है। सर्वज्ञ है। उस संपूर्णता के भाव से भावित होकर के, अर्थात नित्य प्रार्थना करके, हमें निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पथ पर चलना है। वास्तव में जो निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उन्हीं के द्वारा जगत का मंगल होता है। सकाम भाव से कर्म करने वाले तो बस स्वार्थपरक होकर कार्य करते हैं और स्वयं बहुत विक्षिप्त रहते हैं, तो दूसरे उनसे क्या तृप्त होंगे, दूसरे को क्या शांति मिलेगी जब स्वयं ही अतृप्त है। वास्तव में जो शास्त्रों में बताया गया है इस काम भाव से कर्म करने के लिए, वह बड़ा ही उत्तम साधन है। इसको एक बार अपना के हम देखें तो बड़ा ही आनंद की प्राप्ति होती है और अपना काम भी सुलभतापूर्वक हो जाता है। तो हमें परमात्मा से यही प्रार्थना करना है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।